अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज़ एफआईए की तमाम जॉब्स के लिए। चाहे आपने एफआईए में असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हो, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हो, इसके साथ ही एलडीसी, यूडीसी, कारपोरल, किसी भी सीट के लिए, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो लाजमी आएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़। उससे पहले आप लोगों के साथ एफआईए से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स वगैरह शेयर करनी है। जैसा कि अब लास्ट डेट अप्लाई करने की गुज़र चुकी है, 11 मई जो है वो लास्ट डेट थी एफआईए की तमाम सीट्स के लिए अप्लाई करने की। अब जल्द ही आप लोगों के जो फ़िज़िकल टेस्ट हैं वो स्केजुअल हो जाएंगे। तो आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने भी फ़िज़िकल टेस्ट देना है वो लाजमी तौर पर रनिंग की प्रैक्टिस करें। डेली आप अपने पास टाइमिंग नोट डाउन कर लें और रोज़ाना मॉर्निंग में रनिंग की प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस किए अगर आप फ़िज़िकल टेस्ट देने चले जाएंगे तो आप इस रनिंग को क्लियर नहीं करेंगे। पिछली दफ़ा 1 मिलियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एफआईए की इन जॉब्स के लिए, और तकरीबन 8 लाख जो हैं वो फ़िज़िकल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर सके। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो अभी जितने भी दिन हैं आपके पास उसकी ज़रूरी है। फ़िलहाल एफआईए की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि जो फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा जो रिटन की तैयारी है आपकी, उसमें आपने पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, उसके बाद जीके है, जनरल साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स और आईक्यू, इस्लामिक स्टडीज़, ये तमाम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। एफआईए के अगर आप पास्ट पेपर्स उठाकर देखें तो एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस नहीं करता, बल्कि जनरल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर आसान आने के बावजूद भी आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले भी यहाँ पर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की गई थी कि एफआईए के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं 1 लाइनर की फॉर्म में, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। आप लोगों ने चाहे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, वो नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और 80 से 85% आपकी तैयारी वहीं से हो जाएगी। एफआईए की जितने भी पेपर्स हुए हैं पास में, तमाम पोस्ट्स के, उन सब के पास्ट पेपर्स को कंबाइन करके इंडिविजुअली तमाम सब्जेक्ट्स के 1 लाइनर्स बनाए गए हैं और उसको एक ही फाइल में कंपाइल किया गया है, जो आपको 100% पेपर में हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को बगैर पढ़े ही गारंटी चाहिए होती है। कभी वो एक तरफ से नोट्स पूछ रहे होंगे, कभी दूसरे के पास जाके पूछ रहे होंगे, और नोट्स लेने के बाद फिर उन्होंने पढ़ना भी नहीं है। जबकि यहाँ से ये नोट्स अगर आप लेते हैं या किसी और से भी लेते हैं तो एक ही चीज़ आपने देखनी है कि सिलेबस उसमें कंप्लीट कवर किया गया हो। एटलीस्ट अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास सिलेबस में और 8-9 सब्जेक्ट्स भी उसमें पूरे हैं और टाइम आप लोगों के पास कम है, तो वो नोट्स आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कभी कहाँ से डाटा ले रहे हों, कभी कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हों। तो उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और उसका पेपर में आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद जब आप पेपर देने के बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों का यही रोना होता है कि जो हमने पढ़ा था या किसी से हमने नोट्स लिए थे तो वहाँ से पेपर में एमसीक्यूज़ आए नहीं हैं। आप लोगों के साथ एफआईए के लिए जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर नोट्स लेने से पहले कंप्लीट सैम्पल शेयर किया जाएगा। उस सैम्पल को आप देखें, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ उसमें इंक्लूडेड हैं और एक ही जगह पर कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी 80 से 85% तैयारी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इधर उधर दौड़ते रहेंगे और किसी भी एक जगह से नोट्स लेकर प्रॉपरली बैठकर फोकस्ड होकर तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर चाहे जितना मर्ज़ी आसान आ जाए, आप उसमें मेरिट पर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि एफआईए की ये जो जॉब्स आई हैं इनका मेरिट बहुत हाई होता है। 80 से नीचे आप सोचे भी नहीं कि किसी सीट का मेरिट रहेगा। ज़्यादा सीट्स भी हैं जिन जॉब्स की, उनका मेरिट भी हाई ही रहेगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
کویشچنز آپ نے سارے اٹیمپٹ کرنے ہیں، لیکن مارکس لوز کرنے کا مارجن آپ لوگوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ 100 مارکس کا اگر پیپر آتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں 10 نمبر لوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ میرٹ کہاں پر آ کر رکے گا۔ 80 سے 90 میں ہی میرٹ رہتا ہے، اس سے نیچے نہیں جاتا۔ ہاں کوئی پیپر بہت ہی آؤٹ آف دا وے آ جائے، بہت ڈیفیکلٹ آ جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میرٹ نیچے آ جائے، ادروائز نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو اس کو اویل کریں، کمپلیٹ نوٹس لیں، جہاں سے بھی آپ نے پڑھنا ہے، لیکچرز لینے ہیں، کلاسز لینی ہیں، نوٹس لینے ہیں، لیکن پراپرلی فوکسڈ ہو کر بیٹھ کر تیاری کریں۔ اور یہی سبجیکٹس آپ نے پریپیئر کرنے ہوں گے جو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ نوٹس لینے کے لیے جب آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر لازمی یہ لکھا کریں کہ آپ کو کس پوسٹ کے لیے نوٹس چاہیے ہیں۔ اگر آپ کو FIA کے لیے نوٹس چاہیے ہیں تو ساتھ مینشن کیا کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو FIA کی اسسٹنٹ کے لیے یا سب انسپیکٹر کے لیے نوٹس چاہیے ہیں تو آپ جب ٹیکسٹ کرتے ہیں واٹس ایپ پر تو ساتھ لکھا کریں کہ FIA کے آپ کو اسسٹنٹ کے لیے، سب انسپیکٹر کے لیے یا جس بھی پوسٹ کے لیے نوٹس چاہیے ہیں۔ وہاں پر صرف ہائے، ہیلو اس طرح کے میسیجز کرنا، آپ سیدھا سلام کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا کویشچن ہے، کوئی ایگزام سے ریلیٹڈ کیوری ہے یا نوٹس چاہیے ہیں تو ڈائریکٹلی اس کو ایک ہی میسیج میں لکھ کر سینڈ کر دیا کریں، تو سر آپ کو سیمپل اور جو پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ آپ کمپیٹیٹو ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی اپنے اندر میچورٹی لے آئیں اور میسیج کرنے کے فوراً بعد کال شروع کر دینا، تو کائنڈلی ان ساری چیزوں کو اوائڈ کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کے ہم نے MCQs پڑھنے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ۔ اس میں سب سے پہلے بیسک ہارڈ ویئر اور فنڈامنٹل سے ریلیٹڈ کچھ MCQs ہیں۔ فرسٹ ہے فزیکل پارٹس آف اے کمپیوٹر آر نون ایز ہارڈ ویئر۔ The brain of the computer is the central processing unit. The temporary memory of computer is called RAM, random access memory. Permanent memory that cannot be changed easily is ROM, read-only memory. 1 byte is equal to 8 bits. 1024 bytes are equal to 1 kilobyte. The main circuit board of a computer is the motherboard. Devices used to enter data into a computer are input devices. A scanner is an example of an input device. Printer is an example of output device. The smallest unit of data in a computer is a bit. CPU consists of two main parts, ALU and CU. ALU stands for arithmetic logic unit. CU stands for control unit. VDU stands for visual display unit. The speed of CPU is measured in hertz. First mechanical computer was designed by Charles Babbage, who is known as father of modern computers. Alan Turing. Which memory is volatile? RAM. Which memory is non-volatile? ROM. Cache memory acts between CPU and RAM. Most powerful type of computer is supercomputer. First generation of computers used vacuum tubes. Second generation computers used transistors. Third generation computers used integrated circuits. Fourth generation computers used microprocessors. BIOS stands for Basic Input Output System. Where is BIOS stored in ROM? POST stands for Power on Self-Test. Process of starting a computer is called booting. Next, Microsoft Word سے related کچھ MCQs ہیں۔ The default extension of MS Word file is .docx. Shortcut key to open a new document in MS Word is Ctrl+N. Shortcut key to save document Ctrl+S. Shortcut key to print a document Ctrl+P. For undo Ctrl+Z. For redo is Ctrl+Y. To select all text Ctrl+A. To bold text Ctrl+B. To italicize text
Ctrl plus I. Shortcut key to underline text is Ctrl plus U. To center align text, Ctrl plus E. To justify text, Ctrl plus J. The shortcut to find is Ctrl plus F. To replace, Ctrl plus H. To insert a hyperlink, Ctrl plus K. The minimum number of rows and columns in a word table is 1 row, 1 column. F7 is used for spelling and grammar check. Thesaurus tool is used for synonyms and antonyms. Portrait and landscape are page orientations. Default font size in MS Word 2016 and above is Calibri. Maximum zoom percentage in MS Word 500%. Minimum zoom percentage in MS Word is 10%. Superscript, subscript and strike through are known as font effects. A feature that automatically moves text to the next line is word wrap. Footer appears at the bottom of every page. Header appears at the top of every page. Footnotes are placed at the end of the page. Endnotes are placed at the end of the document. The shortcut key for page break is Ctrl plus Enter. Drop cap is used to begin a paragraph with a large capital letter. Next, Microsoft Excel. The intersection of a row and column is called a cell. Default extension of MS Excel files is XLX. Collection of worksheets is called a workbook. Every formula in Excel must begin with an equal sign. Shortcut to edit a selected cell is F2. The shortcut to insert a new sheet is Shift plus F11. The total number of columns in Excel 2010 or 2016 is 16384. Total number of rows in Excel 1048576. First cell in Excel sheet is labeled A1. Last column in Excel is XFD. To select an entire row, use Shift plus space. To select an entire column, use Ctrl plus space. Shortcut for the auto sum feature is Alt plus equal to. Maximum zoom percentage in Excel is 400%. Which chart shows a relationship of parts to the whole? Pie chart. Formulas that are already built into Excel are called functions. To hide a row, use Ctrl plus 9. To hide a column, use Ctrl plus 0. VLOOKUP is used to search for data in a table. Pivot table is used for data summarization. Which symbol is used for absolute cell referencing $sign? Range of cells from A1 to A10 is written as A1 ratio A10. To repeat the last action in Excel, press F4. To insert current date, use Ctrl plus this sign. To insert current time, use Ctrl plus Shift plus this sign. Sorting data means arranging in ascending or descending order. Filtering data allows you to show only specific rows. Name box shows the address of the active cell. Formula bar shows content or formula of the active cell. A group of cells is known as range. Next, Microsoft PowerPoint. The default extension of PowerPoint files is .pptx. Each page in PowerPoint is called slide. Shortcut to insert a new slide is Ctrl plus M. Shortcut to start a slideshow from the beginning is F5. Shortcut to start a slideshow from the current slide is Shift plus F5. To stop a slideshow, press ESC. Maximum zoom in PowerPoint 400%. Motion path is type of animation. Slide sorter view is used to rearrange slides. To create a duplicate slide, use Ctrl plus D. Handouts are used for printing multiple slides on one page. Visual effects that happen when moving from one slide to another are transitions.
Effects applied to individual items on slide or animations. Notes added to slides for speaker or speaker notes. First slide in the presentation is usually the title slide. That's all about today's video. इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।